हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरिकू। आज हम बात करेंगे नीट 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको मिला है। तो कट ऑफ में राइज कितना हो सकता है कट ऑफ। हालांकि एक बात मैं बता दूं, जो रियल कट ऑफ होता है, एक्चुअल कट ऑफ होता है, वो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया, हार्ड आया, टफ आया, इजी है, मॉडरेट आया, किस तरह से सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे गए। रियल कट ऑफ तभी पता चलेगा, लेकिन सेफ स्कोर आपको पता होना चाहिए। सेफ स्कोर का मतलब समझ लीजिए कि आपने टारगेट रखा है 500 का और सपने देख रहे हैं एम्स के, तो नहीं मिलेगा। एक सेफ स्कोर होना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखो। आप लोग अगर टारगेट सेट नहीं किए हैं अभी तक तो टारगेट सेट कर लो, और डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टारगेट कैटेगरी वाइज सेट कर सकते हैं। सारी कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, EWS, OBC, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे पहले तो यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि टारगेट स्कोर ज़रूर अपना अभी से तैयार कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, एक मैंने पोल रखा कल। उस पोल में मैंने पूछा था मैक्सिमम कैंडिडेट से कि आपका क्या टारगेट स्कोर है। ये पोल था नीट 2020 के टारगेट स्कोर का, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो डिमांड था, जो उनका टारगेट था, वो 650 to 700 था। 650 to 700 एक ऐसा स्कोर है जिसपे आपको एम्स, टॉप 6 एम्स की सीटें श्योर मिल जाएंगी। 650 से 670 के बीच में आपको एम्स की, टॉप 6 एम्स की सीटें डेफिनेटली मिल जाएंगी। और ये अगर आपकी कैटेगरी जनरल या EWS है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टारगेट जो कैंडिडेट्स का था वो 600 to 650 के करीब था। 600 to 650 का टारगेट स्कोर है। इसमें आपके बचे हुए एम्स आ जाएंगे, इसमें जिपमर के सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, कराईकल और पुडुचेरी कैंपस दोनों इसमें आ जाएंगे। मीन्स इस स्कोर के बीच में सारी सीटें फिल हो जाएंगी। उसके अलावा 600 to 650 के बीच में आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक MAMC हो गया, IMS BHU हो गया, AMU अलीगढ़ हो गया, CMC बेलूर हो गया, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं वो 600 to 650 के रेंज में सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो टारगेट मैं बताया था 550 to 600 का, ये जनरल कैटेगरी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 550 to 600 का जो टारगेट है, उसके अंदर ऑल इंडिया कोटा की 15% जो सीटें होती हैं वो आ जाएंगी, सारी सीटें उसमें आ जाएंगी। अब इसका मतलब मिनिमम मत देखिए, मैक्सिमम देखिए। 550 to 600 पे ऑल इंडिया कोटा की लगभग सारी सीटें फिल हो सकती हैं। 550 से 600 के बीच में स्टेट कोटा की भी सीटें फिल होंगी। अब इसमें हर स्टेट का कट ऑफ 550 नहीं होता, या हर स्टेट का कट ऑफ 600 नहीं होता है। स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे स्टेट वाइज। लेकिन ये है कि 550 एक आपका सेफेस्ट स्कोर होता है लगभग मैक्सिमम स्टेट के लिए, स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो दोस्तों 550 to 600 के स्कोर में आप स्टेट कोटा की सीटें पा सकते हैं। 500 to 550 का जो स्कोर है, उसके बीच में भी कई सारे स्टेट आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की सीटें MBBS की मिल जाती हैं। तो दोस्तों 500 के नीचे भी, मीन्स 450 to 500 के बीच में भी कई सारे स्टेट आते हैं। मीन्स 2-4 स्टेट ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 450 to 500 के बीच में भी सीटें मिल जाती हैं, लाइक असम हो गया और तमिलनाडु हो गया। इस तरह से कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे आपको सीटें मिल सकती हैं लोएस्ट स्कोर पे भी, 450 to 500 के बीच में।
गवर्नमेंट सीटें। दोस्तों इसके अलावा जो और स्कोर होता है लाइक पासिंग मार्क्स से लेके 400 या 450 के करीब, तो उसमें एमबीबीएस की प्राइवेट सीटें आपको मिल जाती हैं या कभी कभी बीडीएस के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों की। ईडब्ल्यूएस और जनरल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल के बीच में 5 मार्क्स का केवल डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखेंगे एम्स की सीट का देखेंगे तो ओबीसी और जनरल के बीच में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। हालांकि जब एम्स खुद का एग्ज़ाम करवाता था तो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार नीट के थ्रू हो रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो ओबीसी और जनरल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। 5 मार्क्स के बीच में जो रैंक का डिफरेंस होता है 1000 रैंक का डिफरेंस भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि इस बार आपका टारगेट स्कोर बढ़ सकता है। रही बात एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए जो 650 टू 700 का स्कोर है उसमें उनको भी टॉप इंस्टीट्यूट मिलेंगे एम्स के, और उनको 600 टू 650 के बीच में भी टॉप 6 एम्स मिल सकते हैं। मीन्स उनका जो एम्स का टारगेट रहेगा वो 600 प्लस स्कोर पे एससी कैंडिडेट्स को सीटें मिल सकती हैं। 15 एम्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी के अंदर उनका जिपमर का भी इंस्टीट्यूट आ जाएगा एससी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट्स को जो स्कोर करना पड़ सकता है ऑल इंडिया कोटा के लिए वो अराउंड 475 टू 480 के करीब हो सकता है। दोस्तों ये तो रही बात एससी कैंडिडेट्स के लिए। और एससी कैंडिडेट्स का जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, लाइक 250 से लेके 450 के बीच में। अब स्टेट लाइक राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे एससी कैंडिडेट का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, 450, 460, 470 के करीब चला जाता है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत लो कट ऑफ में जाते हैं, लाइक हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और तमिलनाडु हो गया, असम हो गया। यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी कम जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये रेंज है दोस्तों, इस रेंज में आपका स्कोर आता है। तो जो मैक्सिमम स्कोर है उसको अचीव करने की कोशिश करो। हालांकि आपका मिनिमम में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर स्टेट। तो कोशिश करोगे कि जो मैक्सिमम स्कोर है उसको अचीव करने की कोशिश करोगे तो मिनिमम वाले में तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट लेना है तो मैक्सिमम वाला जो स्कोर है उससे आपको अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। आपके स्टेट का टॉप और ऑल इंडिया कोटा में अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। अब एसटी कैंडिडेट्स की बात करूँ तो एसटी कैंडिडेट्स का जो एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है लाइक 650 टू 700 में उनको एम्स न्यू दिल्ली मिल सकता है। 600 से 650 के बीच में भी उनको टॉप 6 इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, और 550 टू 600 के बीच में भी उनको एम्स के इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं जो नए इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो कोशिश ये करो जो मैक्सिमम स्कूल 550 टू 600, तो 600 इसको रखो, मिनिमम वाला छोड़ दो। मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम में तो आ ही जाओगे। तो ये सेफ स्कोर है एम्स के लिए, लगभग 550 टू 600 के बीच में भी आप आ जाओगे एसटी कैंडिडेट्स एम्स के लिए। इसी तरह से इसी में आपका जिपमर भी आ जाएगा। दोस्तों अब मैं अगर बात करूं ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया कोटा का एसटी कैंडिडेट्स का जो स्कोर जा सकता है वो 420, 425 या 430 के करीब जा सकता है। इसके बीच में आपको 15% जो सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा को मिल सकती हैं। और स्टेट कोटा का एसटी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 140 मार्क्स से लेके लगभग 350 मार्क्स तक, 350 या 400 तक जा सकता है। स्टेट लाइक राजस्थान, दिल्ली में जहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि यहाँ की मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन जो मिनिमम स्कोर हो सकता है वो 140 मीन्स पासिंग मार्क्स से लेके
350 या 400 के करीब जा सकता है। तो 350 या 400 अगर लाओगे ST कैंडिडेट्स तो मीन्स कुछ पार रहेगा, आपका मिल जाएगा सीट किसी भी स्टेट में। जो मैक्सिमम स्कोर है उसको अगर टारगेट करोगे ना तो किसी भी स्टेट में आपको सीटें मिल जाएंगी। इसलिए मैंने एक रेंज डाला हुआ है, 400 या 430 करीब ले आओगे ST कैंडिडेट्स तो आपको सीटें मिल जाएंगी। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो एम्स का टारगेट हो सकता है वो 500 स्कोर से लेके 700 के बीच में हो सकता है। मीन्स इसके बीच में अगर आपका स्कोर आता है, अब ये नहीं कि आप 700 स्कोर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन 500 प्लस मिनिमम स्कोर है एम्स के लिए। इतना आप लाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन में रहेंगे एम्स के लिए। मीन्स 530 540 के करीब या 550 के करीब अगर स्कोर रहता है तो टॉप 15 एम्स में आप आ सकते हैं। जिपमर की भी सीटें इसमें कवर हो जाएंगी, आपको ऑल इंडिया कोटा की भी सीटें मिल जाएंगी, स्टेट कोटा की भी सीटें मिल जाएंगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता है उनको। अगर उनका 500 प्लस भी स्कोर आ गया तो उनको सब कुछ मिल सकता है। अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट MAMC मिल सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, IMSBHU मिल सकता है, MU अलीगढ़ मिल सकता है। मीन्स ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। 500 स्कोर इज़ वेरी गुड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। उसमें भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, PH1 PH2 PH3 लेवल ऑफ किस लेवल की आपके पास हैंडीकैप्ड है, कितने परसेंट हैंडीकैप्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मिनिमम स्कोर तो पासिंग मार्क्स भी होता है, पासिंग मार्क्स पे भी कैंडिडेट्स को कभी कभी तो MAMC मिल जाता है। और क्योंकि उस तरह से अगर देखा जाए कि स्टेट कोटा में तो उनको सीटें मिल जाती हैं, कितने परसेंट का वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उस पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जाता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ये लेवल ऑफ कितना आप कितने लेवल के आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है उस पर डिपेंड करता है कितने परसेंट है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस तरह से रह सकता है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकता है वो पासिंग मार्क्स से लेके 200 300 400 के करीब स्कोर आ जाता है। डिपेंड करता है फिजिकली हैंडीकैप कितने परसेंट हैं आप। तो ये एक्सपेक्टेड एक सेफ स्कोर है कि इतना टारगेट रखोगे, मैक्सिमम लेके चलो तो मिनिमम वाला तो अपने आप ही कवर हो जाएगा किसी भी स्टेट में। आपको जो मैक्सिमम वाला मैंने स्कोर बताया रेंज, वो ये है कि जो मैक्सिमम स्कोर हो सकता है किसी एक स्टेट का, जो जहाँ की मेरिट सबसे हाई जाती है। अगर सबसे हाई मेरिट वाले में अगर का स्कोर टारगेट करोगे तो लो वाले में तो आप आ ही जाओगे, और लो वाले में आ जाओगे तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आपके स्टेट का टॉप इंस्टीट्यूट भी आपको मिल सकता है। तो ध्यान में रखो ये सेफ स्कोर है दोस्तों। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी टारगेटेड स्कोर बताया जा सकता है, लेकिन अभी एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं बताया सकता, वो एग्ज़ाम के बाद ही कि किस तरह से लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो ये आपके लिए था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर करो जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।